बताना है क्लास के बाद। देखिए जेनेटिक्स में हम लोग पढ़ रहे थे प्री मेंडेलियन जेनेटिक्स और मेंडेलियन जेनेटिक्स हमने पढ़ लिया। मेंडेलियन जेनेटिक्स में हमने दो मोनोहाइब्रिड क्रॉस और डाईहाइब्रिड क्रॉस पढ़ा। मोनोहाइब्रिड में हमने दो लॉ पढ़े, लॉ ऑफ डोमिनेंस एंड लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। दूसरा डाईहाइब्रिड क्रॉस था जिसमें हमने दो कैरेक्टर का क्रॉस कराया था एक साथ। उसमें हमने लॉ पढ़ा था लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। तो इसमें मेंडल ने ये बताया था कि दो कैरेक्टर को जब हम एक साथ क्रॉस कराते हैं तो दो डिफरेंट जीन एक साथ जो है एक साथ होने के बावजूद एक दूसरे के कैरेक्टर को इन्फ्लुएंस नहीं करते, प्रभावित नहीं करते हैं या अफेक्ट नहीं करते हैं। मतलब एक कैरेक्टर का जीन दूसरे कैरेक्टर के जीन को इन्फ्लुएंस नहीं करता, प्रभावित नहीं करता है। लेकिन ये कुछ ही हद तक पॉसिबल है। फिर बाद में जब क्रॉसिंग ओवर और लिंकेज की डिस्कवरी हुई, पता लगाया गया, तब फिर पता लगा कि नहीं, ये सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग जो ऑर्गेनिज्म होते हैं उसमें कभी कभी ये एक दूसरे को क्या करते हैं, अफेक्ट करते हैं। लिंकेज में नहीं लेकिन क्रॉसिंग ओवर में अफेक्ट करते हैं। ठीक है, तो उसको पढ़ने से पहले जो है कुछ टर्म्स हैं उनको हम पढ़ लेते हैं। जैसे एक आता है आपका बैक क्रॉस। बैक क्रॉस क्या होता है? हाँ, द क्रॉस ऑफ F1 progeny is crossed with one of their parents। किसी एक पेरेंट से कर दिया तो उसको हम क्या बोलेंगे, बैक क्रॉस। अब इस बैक क्रॉस में है आपके पास आउट क्रॉस। एक क्या है? आउट क्रॉस। तो इसमें कहा जा रहा है कि F1 जनरेशन इज क्रॉस्ड विद आइदर ऑफ देयर पेरेंट। अपने पेरेंट्स में से किसी एक के साथ इसका क्रॉस करा देंगे। तो इसी बैक क्रॉस का ही टाइप होता है आउट क्रॉस, जिसमें हम क्या करते हैं, F1 प्रोजेनी का क्रॉस जो है हम डोमिनेंट पेरेंट के साथ कराते हैं। किसके साथ? डोमिनेंट पेरेंट के साथ कराते हैं। When F1 progeny is crossed with their dominant parent, तो मान लीजिए कि हमने इन जनरली जो हम कैरेक्टर लेते हैं वही ले लीजिएगा। प्लांट हाइट के लिए लेते हैं ना कैरेक्टर, कैपिटल टी टी स्मॉल टी। इनके बीच में जब क्रॉस कराएंगे तो आपको मिलेगा कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी। ये चारों के चारों आपको यही मिलेंगे। ये आपका F1 प्रोजेनी है और ये आपका पैरेंटल जनरेशन है, पेरेंट्स हैं। तो पेरेंट में ये डोमिनेंट है। तो कहा ये जा रहा है कि हम F1 प्रोजेनी का क्रॉस किससे कराएंगे, पेरेंट से। पेरेंट में भी डोमिनेंट पेरेंट से कराएंगे। तो F1 प्रोजेनी हमारे पास है कैपिटल टी स्मॉल टी, इसका क्रॉस हम कराएंगे किससे, डोमिनेंट पेरेंट से। ठीक है, तो हमको जो नेक्स्ट जनरेशन में लेगी उसमें सभी के सभी जो होंगे वो डोमिनेटिंग होंगे। सभी के सभी कैसे होंगे,
डोमिनेटिंग, लेकिन 50% आपके होमोजाइगस डोमिनेंट होंगे और 50% हेटेरोजाइगस डोमिनेंट। ओवरऑल क्या मिलेगा आपको? आर प्रोजेनी आर डोमिनेंट, तो सबके सब डोमिनेटिंग कैरेक्टर वाले ही मिलेंगे। तो इसको हम बोलते हैं आउट क्रॉस। नेक्स्ट है आपके पास टेस्ट क्रॉस। टेस्ट क्रॉस क्या होता है? हाँ, जब हम F1 प्रोजेनी का क्रॉस जो है रिसेसिव पेरेंट के साथ कराते हैं, तो स्मॉल टी वाला जो पेरेंट है ये क्या है? रिसेसिव। तो जब हम टेस्ट क्रॉस कराते हैं तो हमको 50% जो प्रोजेनी है वो रिसेसिव कैरेक्टर वाली मिलती हैं और 50% डोमिनेंट है, लेकिन डोमिनेंट मिलती कैसे? हेटेरोजाइगस डोमिनेंट। ये इतना आपको समझ में आ गया? तो इसमें आपने बैक क्रॉस पढ़ा, इसमें आउट क्रॉस पढ़ा और टेस्ट क्रॉस पढ़ा। तो इसमें कई बार इसमें क्वेश्चन पूछा जाता है कि पेरेंटल जनरेशन आपको दे दी जाएगी, ठीक है, या F1 प्रोजेनी आपको दे दी जाएगी, तो उससे आपको क्रॉस करा के रेशियो इसका बताना होगा, तो आप बता ले जाएंगे यहाँ से, ठीक है। दो डोमिनेंट हैं, दो हेटेरोजाइगस डोमिनेंट हैं, ठीक है। तो अगर इसका जीनोटाइप देखेंगे तो जीनोटाइप आ जाएगा 1:1। जीनोटाइप क्या है? 1:1। दो एक जैसे हैं, दो एक जैसे हैं, ठीक है। तो और फिनोटाइप क्या? फिनोटाइप क्यों नहीं? फिजिकल अपीयरेंस तो हमेशा होगा भाई, किसी का भी बता सकते हैं। फिनोटाइप इसका रेशियो वही है, रेशियो वही आएगा, चाहे आप टेस्ट क्रॉस आउट क्रॉस कर लें या टेस्ट क्रॉस कर लेंगे, हमेशा रेशियो आपको वही मिलेगा। फिनोटाइपिक रेशियो चेंज हो जाएगा, लेकिन ये दो डॉग होंगे और दो डॉट्स होंगे, तो यहाँ जो रेशियो आएगा वो क्या आएगा? 1:1। जीनोटाइपिक
फेनोटाइप और इनोटाइप इसका सेम। अगले का देखेंगे। अगला इसी में एक छोटा सा टॉपिक आता है रेसिप्रोकल क्रॉस, जो है किसी काम का नहीं लेकिन कभी कभी पूछ लेता है। रेसिप्रोकल क्रॉस क्या होता है, तो बताइए। रेसिप्रोकल क्रॉस पेरेंट को चेंज करते हैं। हाँ, रेसिप्रोकल क्रॉस में हम कुछ करते नहीं, सिर्फ क्या करते हैं, पेरेंट्स को चेंज कर देते हैं। ना हमारा रेशियो चेंज होता है, ना हमको उससे कोई बेनिफिट होता है, सिर्फ आपको कंफ्यूज करने के लिए बताया जाता है रेसिप्रोकल क्रॉस। बस टर्म्स समझते रहिए क्या होता है। इसका पीडीएफ भी नहीं भेजेगा। रेसिप्रोकल क्रॉस में क्या होता है, जैसे हम दो फैक्टर ले रहे हैं, एक ले रहे हैं क्या, डोमिनेंट, और दूसरा फैक्टर क्या ले रहे हैं, रिसेसिव। तो अगर एक बार हम मेल को डोमिनेंट ले लें और फीमेल को क्या ले लें, रिसेसिव, मेल को डोमिनेंट ले लें और फीमेल को रिसेसिव, तो मेल डोमिनेंट, फीमेल रिसेसिव। क्रॉस कराएंगे, सबके सब क्या आएंगे, कैपिटल टी स्मॉल। फिर ये कह रहे हैं कि अब की बार जिसको आपने डोमिनेंट लिया था, जैसे मेल को हमने डोमिनेंट लिया था, तो ये कह रहे हैं मेल को रिसेसिव ले लीजिए और फीमेल को डोमिनेंट ले लीजिए। चलिए हम वो भी करके देख लेते हैं। अब की बार हम फीमेल डोमिनेंट ले लेते हैं, तो कैपिटल टी ही तो लिखेंगे, और मेल को रिसेसिव ले लेते हैं, स्मॉल टी लिख लेते हैं। क्रॉस कराएंगे आपको सबके सब कैपिटल टी और स्मॉल टी ही मिलेगा। तो इसमें कोई मतलब नहीं, आपको कोई भी डोमिनेंट ले लीजिए, कोई सा भी रिसेसिव ले लीजिए, रेशियो आपका वही आने वाला है, रिजल्ट आपका वही आएगा, इसमें कोई चेंजेस नहीं आएंगे। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे जीन इंटरेक्शन। जीन इंटरेक्शन में हम पढ़ने जाएंगे अब इनकम्प्लीट डोमिनेंस। क्या पढ़ेंगे? इनकम्प्लीट डोमिनेंस क्या होता है? When the presence of recessive character affect the representation of dominant character, or dominant character does not fully show his character in the presence of recessive character. जब dominant character recessive character की presence में अपना full expression show ना कर पाए, दोनों मिला हुआ effect show करें, तो क्या कहलाता है? Incomplete dominance कहलाता है। Example, एक फ्लावर है, मेरा जलापा,
इसमें दो कलर के फ्लावर होते हैं, रेड एंड व्हाइट, रेड एंड व्हाइट। तो ये इनकम्प्लीट डोमिनेंस जो होता है वो मेंडल के लॉ को, फर्स्ट लॉ जो है उसको फॉलो नहीं करता। जैसे फर्स्ट लॉ के अकॉर्डिंग हमने क्या पढ़ा था कि जब डोमिनेंट कैरेक्टर प्रेजेंट होता है तो उसकी प्रेजेंस में रिसेसिव कैरेक्टर अपना एक्सप्रेशन शो नहीं कर पाता है। जैसे कैपिटल टी लिया था आपने टॉल के लिए, और स्मॉल टी जब उसके साथ था F1 जनरेशन में आपको सभी का सभी टॉल मिले थे। तो जब इसमें क्रॉस कराया गया तो देखा गया जो रेड फ्लावर है, रेड फ्लावर के लिए हम कैपिटल आर लेते हैं क्योंकि रेड जो है कलर डोमिनेंट है, क्या है, डोमिनेंट है, और व्हाइट जो है ये रिसेसिव कैरेक्टर है, व्हाइट जो है वो रिसेसिव कैरेक्टर है। इनकम्प्लीट डोमिनेंस का एग्जांपल लिया था क्या, मिराबिलिस, जलापा, ये स्पीशीज है। और क्या बोलते हैं इसको, 4 o'clock इवनिंग प्रिमरोज। चलिए तो इन्होंने जो इसमें डोमिनेंट कैरेक्टर था फ्लावर का वो था रेड और रिसेसिव था व्हाइट, तो इसको हम स्मॉल आर से ले लेते हैं। तो अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ डोमिनेंस जो हमको किसको मिराबिलिस जलापा एग्जांपल तो वही है, फ्लावर ऑफ मिराबिलिस जलापा। लेमरकियाना करके कुछ नाम है ना, इवनिंग प्लांट होता है, ये गुडग्रीज ने किया। मिराबिलिस जलापा को ही 4 o'clock प्लांट बोलते हैं, एक ही गुलेबान बोलते हैं हिंदी में, गुलेबान। ठीक है, दो फ्लावर तो देखिएगा इसमें जो फ्लावर था वो रिसेसिव था, क्या, व्हाइट, इवनिंग प्राइमरोज भी इसी को बोलते हैं। वही तो कह रहे हैं सर, इसका इवनिंग प्राइमरोज जो है वो दूसरा फ्लावर है, लेमरकियाना करके लेमरकियाना करके कुछ नाम है, ये गुडग्रीज ने इसी को नाम दिया था इवनिंग प्लांट। ये आप देखिए ये तीन नाम से मिराबिलिस जलापा या गुलेबान, ठीक है, या 4 o'clock। तो देखिएगा ये इनकम्प्लीट डोमिनेंस शो करता है। तो इनकम्प्लीट डोमिनेंस में देखिएगा जो डोमिनेटिंग कलर है फ्लावर का वो है रेड और रिसेसिव है व्हाइट। तो जब आप क्रॉस कराएंगे तो आपको F1 जनरेशन जो मिलेगी वो कैपिटल आर स्मॉल आर। तो अकॉर्डिंग टू द मेंडेलियन जेनेटिक्स या लॉ ऑफ डोमिनेंस अगर हम देखें तो सारे के सारे फ्लावर कैसे होने चाहिए, रेड होने चाहिए थे। क्या होने चाहिए थे, रेड होने चाहिए थे, लेकिन ये रेड ना होकर के सभी के सभी पिंक हो जाते हैं। जैसे रेड और व्हाइट को मिक्स कर देते हैं आप ना, तो यहाँ पे दोनों जीन अपना इफेक्ट शो करते हैं और जिसकी वजह से जो F1 प्रोजेनी होती है उसमें फ्लावर का कलर कैसा हो जाता है, पिंक हो जाता है। तो ये क्या शो करता है, इनकम्प्लीट डोमिनेंस शो करता है, क्योंकि जो कैपिटल आर है यानी रेड कलर ऑफ द फ्लावर के लिए जो जीन रिस्पॉन्सिबल है वो फुल्ली अपने कैरेक्टर को एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा है, दैट इज अफेक्टेड बाय द रिसेसिव जीन, रिसेसिव जीन के द्वारा प्रभावित हो जा रहा है। अब अगर हम F1 जनरेशन का इसमें सेल्फ क्रॉस करा दें तो क्या मिलेगा हमसे, तो यहाँ पे आपको रेशियो फिर से वही मिल जाएगा, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन में जो F2 जनरेशन आपको मिला था वही रेशियो आपको फिर से मिल जाता है। दैट मींस यहाँ फिर ये शो करता है कि जीन की इंटरमिक्सिंग नहीं हुई है, लेकिन यहाँ पे जो डोमिनेटिंग फैक्टर है वो रिसेसिव फैक्टर के द्वारा क्या होता है, प्रभावित हो जाता है। अगर
कहीं पे ऐसा होता कि इंटरमिक्सिंग की वजह से इसका कलर पिंक हो गया है, तो वो तो अगली जनरेशन में फिर सेपरेट नहीं होता। अगर जीन आपस में क्या हो गए होते, इंटरमिक्स हो गए होते, तो अगली जनरेशन में सेपरेट नहीं हो पाते। लेकिन अगली जनरेशन में हमको फिर से वही रेशियो मिल जाता है, तो इससे ये पता चलता है कि जीन की आपस में इंटरमिक्सिंग नहीं होगी। तो ये हो जाएगा आपका रेड, ये पिंक और ये व्हाइट। रेशियो 1:2:2। हाँ, बस बशर्ते इसमें जीनोटाइप और फिनोटाइप दोनों का रेशियो सेम मिलता है। वहां पे आपको जीनोटाइप का रेशियो जो है ये तो यही मिला था, लेकिन फिनोटाइप 3:1 मिला था। यहाँ पे हाँ, जो जीनोटाइपिक रेशियो रहेगा वही फिनोटाइपिक, क्योंकि एक रेड है, दो पिंक हैं और एक व्हाइट है। तो फिनोटाइप मतलब हम बाहर से फिजिकल अपीयरेंस देख रहे हैं, तो फिजिकली हमको जो फ्लावर कलर दिखाई देगा वो रेड दिखाई दे रहा है, पिंक दिखाई दे रहा है और व्हाइट। तो चार में से एक रेड है, दो पिंक हैं और एक व्हाइट दिखाई दे रहा है, तो 1:2:1। और जीनोटाइपिक अपीयरेंस देखेंगे तो कैपिटल आर, कैपिटल आर ये एक ही है, कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल आर स्मॉल आर दो है, और स्मॉल आर जो है होमोजाइगस रिसेसिव वो एक है। तो यहाँ इस केस में जीनोटाइपिक और फिनोटाइपिक रेशियो सेम होता है। इनकम्प्लीट डोमिनेंस के F2 जनरेशन में जो जीनोटाइपिक और फिनोटाइपिक रेशियो होता है वो दोनों का सेम होता है। और F1 जनरेशन में डोमिनेंट कैरेक्टर इफेक्टिव नहीं होता है, दोनों मिलकर के अपना इफेक्ट शो करते हैं। दैट शो द इनकम्प्लीट डोमिनेंस, इसी को बोलते हैं। ये बिलेबिलिस जलापा है या 4 o'clock है या बुलेवान बोलते हैं इसको, इस फ्लावर में भी दिखाई देता है आपका। इसके अलावा है एंटीरेनियम माजुस, जिसको बोलते हैं एंटीरेनियम माजुस स्पीसीज है, या इसी को स्नैपड्रैगन या डॉग फ्लावर बोलते हैं। इसमें भी यही आपको मिलेगा, ठीक है। तो ये आपको समझ आएगा इनकम्प्लीट डोमिनेंस। चलिए एक और है, कोडोमिनेंस। चार में से कौन सा ब्लड ग्रुप कोडोमिनेंस? ए, ठीक है। जैसे अगर हम ब्लड ग्रुप देखें तो हमारे पास 4 तरह के ब्लड ग्रुप हैं, लेकिन टोटल जो जीन है इसके लिए वो 3 जीन रिस्पॉन्सिबल होते हैं ब्लड ग्रुपिंग के लिए। तो इसी के बाद अभी आपको मल्टीपल एलेलिज्म नहीं पढ़ना है। इसके बाद हमको क्या पढ़ना है? मल्टीपल एलेलिज्म का एग्जांपल भी हमको पढ़ना है। मल्टीपल एलेलिज्म जब एक ही कैरेक्टर के लिए एक से अधिक जीन रिस्पॉन्सिबल होते हैं तो वो क्या कहलाता है? मल्टीपल एलेलिज्म का एग्जांपल बोला जाता है उसको। मल्टीपल एलील रिस्पॉन्सिबल होते हैं एक सिंगल कैरेक्टर के लिए। कैरेक्टर क्या है? ब्लड ग्रुप। कैरेक्टर क्या है? ब्लड ग्रुप। लेकिन उसमें ब्लड ग्रुप हमारे पास कई सारे हैं, 4 हैं अकॉर्डिंग टू द एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम। एक्चुअली हमारे पास 36 और 38 टाइप के ब्लड ग्रुप हैं, जिसमें से हम 2 ही पढ़ते हैं। एक है एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम और एक है आरएच ब्लड ग्रुप सिस्टम। ठीक है, तो चलिए कोडोमिनेंस का एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे अगर हम ब्लड ग्रुप ले लें, ब्लड ग्रुप इज द कैरेक्टर। ब्लड ग्रुप क्या है?
कैरेक्टर है। तो इस कैरेक्टर के लिए कोई जीन रिस्पॉन्सिबल होगा ब्लड ग्रुप के लिए, क्या बोलेंगे? आई जीन बोलते हैं, पूरा नाम होता है आइसोहीमोग्लूटिनिन जीन। क्या बोलते हैं? आई जीन। ठीक है, तो इस आइसोहीमोग्लूटिनिन जीन अब ब्लड ग्रुप के लिए हमारे पास जो जीन रिस्पॉन्सिबल है वो 3 जीन रिस्पॉन्सिबल है, जीन ए, जीन बी और जीन ओ, जिसमें से ये दोनों हमारे पास डोमिनेंट है। क्या है? डोमिनेंट है। और वो जो है ये आपका रिसेसिव ब्लड ग्रुप है, या जीन जो ओ है वो रिसेसिव होता है। तो आपको बताया गया है कि रिसेसिव हमेशा होमोजाइगस कंडीशन में अपना एक्सप्रेशन शो करता है, रिसेसिव हमेशा होमोजाइगस कंडीशन में शो करता है। तो अगर हम बात करें जीन ए की, तो इसके एलील क्या होंगे? जैसे ये जीन है ना, एलिलिक फॉर्म इसका क्या होगा? ए ए, या आप इसको रिप्रेजेंट करने के लिए आई ए लिख सकते हैं। ठीक है, जीन बी आई बी, और जीन ओ आई, ये इसका जेनेटिक रिप्रेजेंटेशन होता है। क्या होता है? जेनेटिक रिप्रेजेंटेशन होता है। और ये तीनों के तीनों आपके होमोजाइगस कंडीशन में लिए गए हैं। होमो का मतलब क्या? सिमिलर। जैसे होमोजाइगस और हेटेरोजाइगस 3 कॉम्बिनेशन पॉसिबल है ना, तो आपके पास 3 तरह के जीन हैं, तो इनके साथ आपको कॉम्बिनेशन बताना पड़ेगा। इन तीनों के साथ क्या करना पड़ेगा? आपको नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन, पॉसिबल कॉम्बिनेशन बताने पड़ेंगे। तो एक तो आपका ये होमोजाइगस डोमिनेंट होता है। आपको बताया गया कि ओ जीन जो है वो रिसेसिव होता है, तो डोमिनेंट के साथ रिसेसिव भी ले सकते हैं। तो ये हो जाएगा आपका आई ए और आई ओ, ये हो जाएगा आपका आई बी और आई ओ। ये पॉसिबिलिटी हुई कि आप एक बार डोमिनेंट को होमोजाइगस कंडीशन में ले लीजिए। जैसे आपको बताया गया ना कि ये कैपिटल टीटी है और स्मॉल टीटी है, तो ये रिसेसिव होमोजाइगस है, ये डोमिनेंट होमोजाइगस है। तो डोमिनेंट होमोजाइगस तो आपने लिया था ए ए, रिसेसिव होमोजाइगस भी लिया था ओ ओ, लेकिन जब इनका क्रॉस कराएंगे तो क्या बनेगा? ए ओ बनेगा ना, तो वही तो हमने लिया ए ओ। अगर ये रिसेसिव होमोजाइगस दूसरा हम जीन ले लें डोमिनेंट वाला, डोमिनेंट होमोजाइगस ले लें बी बी, तो यहाँ क्या बनेगा? बी ओ, तो ये भी तो हमने लिया है। ठीक है, और तीसरा कंडीशन ये होगा कि ओ ओ, तो ये ओ ओ ही बनेगा। हाँ, एक पॉसिबिलिटी और बनेगी कि दोनों डोमिनेंट को अगर हम साथ में लें, एक पॉसिबिलिटी और बनेगी कि आई ए और आई बी ले, तो ये तो ब्लड ग्रुप होगा आपका ए, क्योंकि डोमिनेंट है ये होमोजाइगस और ये डोमिनेंट है और ये रिसेसिव है। तो आपने बताया कि जब रिसेसिव डोमिनेंट की प्रेजेंस में होता है तो अपना एक्सप्रेशन नहीं शो करता है, डोमिनेंट ही एक्सप्रेस होगा। तो डोमिनेंट एक्सप्रेस होगा तो इसका ब्लड ग्रुप क्या हो जाएगा? ए, यहाँ पे बी ब्लड ग्रुप हो जाएगा, यहाँ पे ओ ब्लड ग्रुप होगा, और यहाँ पे ना तो ए होगा ना ही बी होगा, ये ब्लड ग्रुप हो जाएगा ए बी। दैट इज द एग्जांपल ऑफ कोडोमिनेंस। मतलब यहाँ पे दोनों अपना एक्सप्रेशन शो करेंगे, यहाँ पे दोनों अपना एक्सप्रेशन शो करेंगे। जैसे घर में एग्जांपल ले लीजिए, आपसे छोटे भाई बहन होंगे आपके, तो आप उनके ऊपर डोमिनेंट है, कोई काम करवाना चाहते हैं तो तुरंत करवा लेते हैं, कर रहे हो या नहीं। और टीवी का रिमोट ही लेना होगा, पहुंचते हैं मिल जाता है तुरंत। देन यू आर डोमिनेंट, दे आर द रिसेसिव, वो क्या है? रिसेसिव है। तो रिसेसिव डोमिनेंट की प्रेजेंस में अपना एक्सप्रेशन शो, फिर पता चला पिताजी आ गए तो आप भी रिमोट दे के चले जाते हो।
सुपर डोमिनेटिंग फैक्टर आपसे भी ज्यादा डोमिनेंट है, तो आप वहां पे क्या हो गए, रिसेसिव हो गए। ठीक है, लेकिन अगर कभी कभी होता है पिताजी और चाचा दोनों लोग बैठ जाते हैं एक साथ, तो वो कहेंगे ये चैनल लगाओ, तो कहेंगे नहीं वो वाला, ये वाला चैनल लगाओ। तो बीच में क्या कंक्लूजन निकलता है, अच्छा जब दोनों लोग को ऐसा चैनल पसंद आए तभी देख सकते हैं, कहना तुम्हारा वाला ना हमारा वाला, तो अब ये वाला लगेगा। या जैसे आप सिबलिंग्स होते हो, भाई बहन होते हो, ज्यादा अंतर नहीं होता है, तो लगभग सेम पोजीशन पे होते हो, तो आप कहे कि ये वाला चैनल लगेगा, नहीं कहे वो वाला, ये वाला चैनल लगेगा, कहे ऐसा है छोड़ो, ना तुम्हारा ना हमारा, ये तीसरा चैनल लगाते हैं, तो कहे ना तुम्हारा ए ना तुम्हारा बी, चलो अलग ब्लड ग्रुप बनाते हैं ए बी। तो यहाँ से 4 ब्लड ग्रुप हम लोग मिल गया। ये भी डोमिनेंट है, ये भी डोमिनेंट है, ये गए हम अपना एक्सप्रेशन करेंगे, ये गए हम अपना एक्सप्रेशन करेंगे, दोनों करेंगे तो दोनों ब्लड ग्रुप बनेगा ए बी, ए चौथा ब्लड ग्रुप हो गया आपके पास। ठीक, ब्लड ग्रुप ए बी ओ ब्लड ग्रुप सिस्टम में जो ब्लड ग्रुप है ए बी और ओ, ये कार्ल लैंडस्टीनर और जेंस्की ने डिस्कवर किया। लैंडस्टीनर और जेंस्की ए बी ब्लड ग्रुप किसने डिस्कवर किया था? इसको डिस्कवर किया था डी कैस्ट्रेलो एंड स्टूली ने। डी कैस्ट्रेलो और स्टूली नाम था साइंटिस्ट का, उन्होंने ब्लड ग्रुप ए बी डिस्कवर किया। तो वैसे आपको पूछा जाता है कि ब्लड ग्रुप किसने डिस्कवर किया, तो आप बताएंगे कार्ल लैंडस्टीनर ने डिस्कवर किया। ठीक है, कार्ल लैंडस्टीनर का ही नाम ज्यादा फेमस है, जेंस्की का भी नहीं नाम लेते हैं। तो कार्ल लैंडस्टीनर और जेंस्की ने दिया था ए बी और ओ। ए बी ब्लड ग्रुप जो है ये डी कैस्ट्रेलो और स्टूली ने दिया था। ठीक है, हुआ क्या, जब ये लोग खोज रहे थे ब्लड ग्रुप, तो इन्होंने आरबीसी का जो सैंपल लिया था ब्लड का, उसकी मेम्ब्रेन पर एक एंटीजन पाया गया। इस एंटीजन को इन्होंने नाम दे दिया ए, तो कहे अब ये ब्लड ग्रुप हो जाएगा ए। फिर दूसरे सैंपल में इन्होंने देखा कि इसमें क्या है, एक दूसरे तरह का एंटीजन है, उसको नाम दे दिया बी, तो ये हो गया बी ब्लड ग्रुप। एक सैंपल इनको ऐसा मिला जिसमें कोई एंटीजन ही नहीं था, तो ये दे दिया 0। तो इसको बाद में हम लोग पढ़ने लगे ब्लड ग्रुप ओ। नहीं तो ऐसा क्या सोचा भाई कि ए बी इसके बाद सी डी ई एफ जी एच छोड़ करके सीधे ओ पर पहुंचे, नहीं वहां कोई एंटीजन मिला ही नहीं था, वहां पे इन्होंने सर्कल कर दिया नथिंग, हम नथिंग दैट इज ओ। तो 0 जो है आज अब करंट सिनेरियो में हम ये यूज कर रहे हैं कि जहां 0 बोलना होता है ना, तो मोबाइल नंबर बताते हैं 900, ऐसे बोलते हैं 900। हाँ, तो अब 0 को भी वो बढ़ने लगे, तो अब पता नहीं ब्लड ग्रुप से इन्फ्लुएंस हो गया क्या। ठीक है, तो ये ब्लड ग्रुप आपका हो गया। अब एक सैंपल इनको ऐसा मिला जिसमें ए एंटीजन भी था और बी एंटीजन भी था, तो ये ब्लड ग्रुप हो गया क्या, ए बी, दोनों एंटीजन पाया गया, तो इसलिए ब्लड ग्रुप ए बी। तो अब देखिएगा यहाँ पर ब्लड ग्रुप के इनहेरिटेंस के लिए मल्टीपल एलील रिस्पॉन्सिबल है, तो ये मल्टीपल एलिलिज्म का एग्जांपल होता है। मल्टीपल एलिलिज्म जब किसी एक ही कैरेक्टर के लिए, कैरेक्टर क्या है हमारे पास, ब्लड ग्रुप क्या है, ब्लड ग्रुप हमारा कैरेक्टर है। जैसे कैरेक्टर के ट्रेट होते थे ना कंट्रास्टिंग, जैसे हाइट था तो हाइट का कंट्रास्टिंग ट्रेट क्या था, टॉल डार्क, तो ऐसे ही ब्लड ग्रुप है, कैरेक्टर है, इसके कई सारे ट्रेट हैं, ए बी और ओ, ये 4 ब्लड ग्रुप हैं हमारे पास। ठीक है, डिफरेंट काइंड ऑफ ब्लड ग्रुप है। इसमें से सिर्फ ए बी जो होता है ये हमारा कोडोमिनेंस का एग्जांपल है। इसका कोडोमिनेंस का, यहाँ पर जब 2 डोमिनेटिंग फैक्टर एक साथ प्रेजेंट होते हैं देन ब्लड ग्रुप ए बी हो जाता है। फॉर एग्जांपल अगर मान लें कि कोई पैरेंटल जनरेशन है जिसमें मदर जो है और फादर, कोई ब्लड ग्रुप ले लीजिए, जैसे मदर को ले लेते हैं ए ब्लड ग्रुप की है और फादर बी ब्लड ग्रुप के। ठीक है, तो अब इनका जेनेटिक रिप्रेजेंटेशन हम लिखेंगे, तो चाहे आइए लिखिए, लगता है बुला रहे हैं इसलिए ए बी, तो कहेंगे आइए कह रहे हैं, तो आइए। तो यहाँ देखेंगे ये मदर है और ये फादर है,
ठीक है, हमने ये कैरेक्टर ले लिया इनका। अब लीजिए आल प्रोजेनी ऑफ ए बी ब्लड ग्रुप। कुछ लोग कहते हैं हमारे ब्लड में जो है, हमारे अंदर हमारे माँ बाप का खून दौड़ रहा है, कहाँ दौड़ रहा है, इनका ए था, इनका बी था, आपका ए बी है, कैसे सिमिलरिटी है? सर हुआ ना दोनों का, दोनों का हुआ, वो डोमिनेंस है ना। अच्छा चलिए अभी ठीक है। मम्मी का ब्लड ग्रुप ए, पापा का ब्लड ग्रुप बी, बच्चा ए बी ब्लड ग्रुप, कहाँ वही ब्लड वही खून दौड़ रहा है। ये एग्जांपल है किसका? कोडोमिनेंस का। किसका? कोडोमिनेंस। ये होमोजाइगस डोमिनेंट थे ए ब्लड ग्रुप के लिए, मदर थी होमोजाइगस डोमिनेंट फॉर द ए ब्लड ग्रुप, फादर इज होमोजाइगस डोमिनेंट फॉर द बी ब्लड ग्रुप एंड देयर प्रोजेनी आर ऑफ ए बी ब्लड ग्रुप। दोनों डोमिनेंट थे, लेकिन दोनों का एक्सप्रेशन नहीं हुआ। ये ब्लड ग्रुप ए, ये ब्लड ग्रुप बी, इनका ब्लड ग्रुप ए बी अलग। एक्सप्रेशन हुआ है, दोनों का एक्सप्रेशन नहीं, दोनों का एक्सप्रेशन हुआ, कंबाइंड एक्सप्रेशन हुआ, दोनों का कंबाइंड एक्सप्रेशन हुआ 50-50%, 50% इनका 50% इनका एक्सप्रेशन शुरू हुआ, लेकिन वो दोनों से मैच नहीं करता। जरूरत पड़ने पे दे सकते हैं क्या? फिर काहे का वही उलट होगा। तो ये तो कोडोमिनेंस का एग्जांपल हो गया। ऐसे ही ब्लड ग्रुप फाइंड करने के लिए आता है, क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि मदर या फादर का आपको ब्लड ग्रुप दे दिया जाएगा, देन फाइंड आउट द ब्लड ग्रुप ऑफ देयर प्रोजेनी। तो ये तो क्वेश्चन करके बता दीजिए जल्दी से। If the mother is of AB blood group and father is of B blood group, then find out the number of possible blood group in their progeny। तो उनकी प्रोजेनी में नंबर ऑफ पॉसिबल ब्लड ग्रुप बताइए कि कितने ब्लड ग्रुप पॉसिबल हैं। तीन टाइप, ए बी, ए और बी। और कोई? भाई इससे ज्यादा समय लगना नहीं चाहिए आपको। पहली बात तो जब कोई क्वेश्चन बोले ऐसा तो आपको पूरा लिखना ही नहीं होता है। मैंने कहा क्या? मदर इज ऑफ ए बी ब्लड ग्रुप, फादर इज ऑफ बी ब्लड ग्रुप, तो सीधे लिखिए ना ए बी और ये बी। नहीं सर, बी नॉट, दो पॉसिबिलिटी बनेगी। जब तक आपको ये ना बोला जाए कि फादर इज ऑफ होमोजाइगस बी ब्लड ग्रुप और हेटेरोजाइगस बी ब्लड ग्रुप, तब तक अगर आपसे फिर देखिएगा, अगर फिर क्वेश्चन में दिया गया है नंबर ऑफ पॉसिबल मैक्सिमम पॉसिबल ब्लड ग्रुप, तो नंबर ऑफ मैक्सिमम पॉसिबल ब्लड ग्रुप में हम होमोजाइगस लेते हैं, क्योंकि हेटेरोजाइगस में मैक्सिमम बनेगा, होमोजाइगस में कहाँ मैक्सिमम बनता है। जैसे आपको कहा गया था कि ए बी बी सी सी इनका नंबर ऑफ पॉसिबल गैमेट्स बनाइए, कितना बनेगा? ए बी सी, ठीक है। और अगर यही आपको दे दिया गया था स्मॉल ए कैपिटल ए स्मॉल ए कैपिटल बी स्मॉल बी कैपिटल सी स्मॉल सी, कितने बने थे? 8। तो पॉसिबल नंबर ऑफ पॉसिबल गैमेट मैक्सिमम किस में बनेंगे? हेटेरोजाइगस में बनेंगे ना। तो हम यहाँ हेटेरोजाइगस ले रहे हैं तो हमको सारे कॉम्बिनेशन पता चल जाएंगे।
नहीं तो फिर समय आपका जाएगा सिर्फ। ए बी, ए ओ, बी बी, बी ओ, चारों नहीं बनेगा। जब मदर ए बी है ना तो उसमें से ए या बी जरूर जाएगा, तो चार तो कभी होंगे ही नहीं, चार तीन बनेंगे, चौथा तो बनेगा ही। ए बी, ए ब्लड ग्रुप, बी ब्लड ग्रुप, बी ब्लड ग्रुप, तो ए बी एक ब्लड ग्रुप हो गया ए, और ये दोनों बी, तो 50% बी ब्लड ग्रुप। इसमें से 25% होमोजाइगस बी ब्लड ग्रुप, 25% हेटेरोजाइगस बी ब्लड ग्रुप, 25% हेटेरोजाइगस ए ब्लड ग्रुप और 25% ए बी ब्लड ग्रुप। अब होमो हेटेरो बोलना ही नहीं है क्योंकि ये कोडोमिनेंस के एग्जांपल, तो ये हो जाएगा if mother is of A blood group and father is of B blood group, then find out the number of possible, then find out the percentage of, then find out the percentage of progeny having O blood group, 25%। लगाना नहीं है, बहुत समय लेगा। जब कह दिया गया कि मदर ए है और फादर बी है और बच्चे को कहा जा रहा है ओ ब्लड ग्रुप, तो ओ तो होमोजाइगस में होगा ना, ओ होगा तभी तो ये ब्लड ग्रुप ओ होगा, यानी एक मम्मी से आया होगा दूसरा पापा से आया होगा। तो यही वाला कंडीशन हो सकता है, दोनों लोग होमोजाइगस तो होंगे नहीं। अगर होमोजाइगस होते तो डोमिनेंट होता और ए होता तो ए जरूर जाता, तो ओ होता ही। तो इस तरह के चांसेस जो है ये सिर्फ 25% है। जब F1 प्रोजेनी का सेल्फिंग कराते हैं तो 25% ही चांस होता है होमोजाइगस रिसेसिव होने, वही वाला तो है। F1 प्रोजेनी का सेल्फिंग ही तो है, दो हेटेरोजाइगस को लेकर के आप क्रॉस कराते हैं। जिनको नहीं समझ में आया, ए बी, ए ओ, बी ओ, और अगर ऐसी कंडीशन में कोई पेरेंट्स हैं तो उनके बच्चों में सारा ब्लड ग्रुप हो सकता है, ए बी ओ। बताओ इनका तो वही ब्लड, इनका ए इनका बी, इनके बच्चों में चारों ब्लड ग्रुप ए बी ओ। अब कई बार प्रोजेनी का ब्लड ग्रुप दे करके फादर और मदर का ब्लड ग्रुप पूछ लेता है और क्वेश्चन ध्यान से पढ़ते नहीं है, तो प्रोजेनी का क्रॉस पेरेंट से करा देते हैं, तो सीधे चले जाते हैं बैक क्रॉस या टेस्ट क्रॉस, टेस्ट क्रॉस या आउट क्रॉस करा देते हैं सीधे, क्वेश्चन पढ़ते ही नहीं क्या पूछा गया है। अगर आपको दे दिया गया इफ प्रोजेनी इज ऑफ होमोजाइगस बी ब्लड ग्रुप, होमोजाइगस बी ब्लड ग्रुप and father is of homozygous A blood group, then find out the blood group of mother. Not possible, मेहनत क्यों कर रहे हैं, नॉट पॉसिबल। अगर बच्चा बताया गया कि होमोजाइगस बी ब्लड ग्रुप का है तो बी भी है, तो एक तो पापा से आया होगा, पापा को कह रहे हैं कि जो है ये होमोजाइगस ए ब्लड ग्रुप है, वो हो ही नहीं सकता। अगर होगा तो इनका बच्चा, अरे हो सकता है वो बोल नहीं हो। तो कोडोमिनेंस समझ में आ गया और मल्टीपल एलिनिज्म भी समझ में आ गया। मल्टीपल एलिनिज्म के और भी कई सारे एग्जांपल हैं। स्किन कलर मल्टीपल एलिन रिस्पॉन्सिबल होते हैं, और हेयर कलर, आई कलर एटसेट्रा।
मल्टीपल रिवीजन के साथ। आई कलर इनकम्प्लीट डोमिनेंस। आई कलर किसका एग्जांपल है? आई कलर तीन तरह के आई कलर होते हैं ना इन जनरली ह्यूमन, ब्लैक, ब्राउन और ब्लू। देखिए ब्लैक डोमिनेंट है, क्या है? डोमिनेंट है। ब्लू रिसेसिव है। तो अगर इस ब्लैक कलर आई पर्सन का जो क्रॉस है वो ब्लू आई कलर पर्सन से कराया जाए, ठीक है? तो ब्लू के लिए क्या ले लेंगे? ब्लैक आई कलर पर्सन जो है ये डोमिनेंट है और ब्लू रिसेसिव है, तो कैपिटल बीबी और ये स्मॉल बीबी, इनका जो ब्लड ग्रुप सॉरी आई कलर जो होना चाहिए था वो होना चाहिए था क्या? ब्लैक होना चाहिए। क्या होना चाहिए था? ब्लैक। लेकिन आई कलर हो कैसा जाता है? ब्राउन। ब्लू आई कलर रिसेसिव होता है, सबसे खराब है। लाइट का एब्जॉर्प्शन उतना अच्छा नहीं होता है जितना ब्लैक होता है। फिजिक्स में पढ़े होंगे ब्लैक बॉडी कॉन्सेप्ट। तो जिसकी आंखें आपको ज़्यादा खूबसूरत लगती हैं, डिफेक्टिव, नाम नहीं लेंगे, आपको समझ आ रहा है। अब किसी की भी राय है। जीन इंटरेक्शन में एक है लीथल जीन। ये क्या होता है? हाँ, when it comes in homozygous condition, it causes death of that individual। ठीक है, ये किसी भी कैरेक्टर के लिए हो सकता है। क्या हो सकता है? किसी भी कैरेक्टर के लिए ये जीन रिस्पॉन्सिबल हो सकता है। जब ये होमोजाइगस कंडीशन में आता है तो वो लिथैलिटी कॉज करता है। अब कई सारे जीन ऐसे होते हैं जो होमोजाइगस डोमिनेंट कंडीशन में आने के बाद लिथैलिटी कॉज करते हैं, और कई सारे जीन ऐसे होते हैं जो होमोजाइगस रिसेसिव कंडीशन में आने के बाद क्या करते हैं? लिथैलिटी कॉज करते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर हम ले लेते हैं स्किन कलर ऑफ माइस या स्किन कोड ऑफ माइस, स्किन या कलर कोड ऑफ माइस ले लीजिए, कलर कोड ऑफ माइस। तो चूहों में जो है कलर डोमिनेंट होता है येलो। डोमिनेंट क्या होता है? येलो। एंड ग्रे होता है और व्हाइट होता है।
ठीक है, तो ग्रे और व्हाइट, व्हाइट जो है ये रिसेसिव, येलो कलर जो होता है इसमें वो लीथल होता है। कैसा होता है? लीथल। ये लिथेलिटी कॉज करता है। क्या कॉज करता है? लिथेलिटी कॉज करता है। मतलब येलो कलर स्किन कोड का जो माइस होता है वो सर्वाइव नहीं करता है, उसकी डेथ एम्ब्रियोनिक कंडीशन में ही हो जाती है। हाँ, एम्ब्रियोनिक कंडीशन में अगर डेथ हो जाए तो उसको स्टिल बर्थ हो, ठीक है, तो उसी कंडीशन में इसकी डेथ हो जाती है, तो उस कंडीशन में ये सर्वाइव नहीं करता है। तो कभी कभी आपको क्वेश्चन देकर ये पूछ लेता है कि अगर होमोजाइगस डोमिनेंट का क्रॉस जो है होमोजाइगस रिसेसिव से करा दिया जाए तो उनके प्रोजेनी का रेशियो बताइए, उसकी उनके प्रोजेनी में स्किन कलर कोड का रेशियो बताइए क्या होगा। तो देखिए जैसे डोमिनेंट कलर क्या हमने ले लिया, डोमिनेंट लिया है येलो, रिसेसिव क्या है व्हाइट, तो येलो को हम कैपिटल वाई से लिख रहे हैं और व्हाइट को हम स्मॉल वाई से लिख रहे हैं। तो जब हम क्रॉस कराएंगे तो हमको मिलेगा क्या? कैपिटल वाई लेकिन ये क्रॉस जरूर हम करा रहे हैं, लेकिन डोमिनेंट कंडीशन में ये कोई इंडिविजुअल हमको मिलेगा ही नहीं, तो इस तरह का कोई क्रॉस हम करा नहीं सकते हैं। तो हम क्या करा सकते हैं, यानी F1 प्रोजेनी का क्रॉस हम रिसेसिव पेरेंट से करा सकते हैं। तो इस कंडीशन में हम क्या कराते हैं, कौन सा क्रॉस? बैक क्रॉस का टाइप टेस्ट। तो यहाँ टेस्ट क्रॉस हम कराएंगे, कैपिटल वाई स्मॉल कराएंगे, ठीक है। कैपिटल वाई स्मॉल वाई का क्रॉस हम करा ले हेटेरोजाइगस कंडीशन में। ये दोनों के दोनों हैं कैसे? ब्राउन। कैसे हैं? ब्राउन स्किन कलर वाले ही चूहे पाए जाते हैं, ठीक है। व्हाइट वाले वो रिसेसिव है, रेयर, येलो वाले तो पाए नहीं जाते हैं, जन्म से पहले ही उनकी डेथ हो जाती है, तो वो सर्वाइव ही नहीं करते। तो सर्वाइव यही वाले करते हैं, कैपिटल वाई स्मॉल वाई। ये हेटेरोजाइगस कंडीशन में है और ये ब्राउन कलर वाले हैं। तो जब आप इनका क्रॉस कराएंगे तो आपको मिलेगा क्या? कैपिटल वाई कैपिटल वाई, कैपिटल वाई स्मॉल वाई, कैपिटल वाई स्मॉल वाई, स्मॉल वाई स्मॉल वाई स्मॉल वाई व्हाइट हो जाएगा और कैपिटल वाई स्मॉल वाई ब्राउन, और ये नहीं सर्वाइव भी नहीं किए। तो रेशियो क्या बताएंगे आप? ब्राउन इज टू व्हाइट, ब्राउन इज टू व्हाइट, 2:1। ये रेशियो आता है। लीथल जीन को वहां से हम क्या करते हैं, हटा देते हैं। तो इसमें क्वेश्चन जो है कभी कभी आपको बहुत घुमा के पूछ लेता है, क्वेश्चन को घुमा के पूछ लेता है, कहता है कि किसी कोई जो है लीथल जीन है जिसके इतने इंडिविजुअल प्रोड्यूस है, होमोजाइगस इतने हैं, हेटेरोजाइगस इतने हैं, होमोजाइगस रिसेसिव। तो अब जो नंबर आपको देता है ना, जो होमोजाइगस डोमिनेंट वाले हैं, लीथल जीन वाले हैं, उनको आप काउंट ही नहीं करिए क्वेश्चन में, उसके बाद फिर अपने क्वेश्चन को लगाइए। तो इस पे बेस्ड अगर क्वेश्चन लगता है तो मैं आपको कल करवा देता हूँ, इसके आगे फिर कल करते हैं। तो लीथल जीन जो है वो आप पढ़ लीजिएगा। इसके बाद है प्लियोट्रोपिक जीन, प्लियोट्रोपिक में है, ठीक है। और फिर इसके बाद आ जाएगा सेक्सुअल डिटरमिनेशन और लिंकेज एंड क्रॉसिंग ओवर, बस इतना ही है, ठीक है। फिर अभी इसमें और भी बचा हुआ है